तो प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिंदी जो आप लोग का बसंत का पुस्तक चलता है उसका चैप्टर नंबर 1 लाख की चूड़ियां का सभी प्रश्न उत्तर को कंप्लीट करेंगे आज के क्लास में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और हाँ, यदि चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो बच्चों देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों का जो प्रश्न अभ्यास है वो शुरू होता है। बाकी बात जो आपका लाख की चूड़ियाँ, ये जो चैप्टर है इनके लेखक कामता नाथ जी हैं। ठीक है, चलिए तो बच्चों प्रश्न अभ्यास में आप लोग देखिएगा, कहानी से प्रश्न लिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। आप लोग भी अपने नाना के घर, अपने मामा के घर बड़े चाव से जाते होंगे। आप लोग का भी कुछ ऐसा जगह होगा जहाँ जाने के लिए आप लोग उत्साहित होते होंगे। तो भाई लेखक जो थे ना, वो मामा के घर जाने के लिए ना उत्साहित रहते थे। बहुत उनको मन करता था कि मामा के घर जाए, और जब मामा के घर जाते थे तो वहाँ पर जो भी है उनके मामा लगेंगे, लेकिन वो मामा ना कहकर उनको काका क्यों कहते थे बदलू को। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न के जवाब में आप लोग यहाँ पर लिखिएगा। प्यारे बच्चों क्या लिखिएगा कि लेखक अपने मामा के गांव में लाख की चूड़ियों के कारीगर बदलू से मिलता था। लेखक जो थे ना, वो अपने मामा के गांव जब जाते थे तो वहां पर लाख की चूड़ी बनाते थे। कौन? बदलू। वो बदलू से मिलते थे ना, तो उसे ढेर लाख की रंग बिरंगी गोलियां लेता था। ठीक है, और गांव के सभी लोग उसे काका कहकर बुलाते थे। जो बदलू थे इनको सब लोग, गांव का लोग है भाई तो काका ही कहकर बुलाता होगा, तो वो भी सब लोग काका कहकर बुलाते थे। इसलिए वह भी उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका ही कहा करते थे, क्योंकि उनको पूरा गांव जो था ना वो बदलू काका कहता था। बस ये भी सोचे कि भाई चलो हम भी इनको बदलू काका ही कहते हैं, जबकि इनको नाना के घर जा रहे हैं, मामा के घर जा रहे हैं, तो वहां पर ये उनको मामा लगते हैं, बट ये उनको क्या कहते हैं? बदलू काका क्यों कहते हैं। आप लोग रीजन समझ गए ना? बस इतना ही आपको उत्तर में लिखना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न आप लोगों का कहता है वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? बाबू वस्तु विनिमय का मतलब क्या हुआ कि आप किसी वस्तु को दिए और उसके बदले आप कोई वस्तु को ही लिए, यानी कि वस्तु का ही हेरफेर करना। यानी उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेना या देना वस्तु विनिमय पद्धति कहलाता है या वस्तु विनिमय कहलाता है। ठीक है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? तो आज से लगभग 15-20 साल पहले तक गांव में यह प्रथा प्रचलित थी। कौन सा प्रथा? वस्तु विनिमय। उनके घर में जो कुछ अनाज अन्य वस्तु होती थी उसे दुकानदार को देकर उससे दूसरी वस्तु ले आया करते थे। मतलब आप अपनी, आपके पास जो वस्तु है उसको दीजिए, उसके बदले में ले लीजिए। इससे लेकिन लोग को घाटा होता था। मान लीजिए आपके पास एक किलो क्या है? चावल है। आप 1 किलो चावल दीजिएगा, बदले में मान लीजिए दूसरे के पास 1 किलो, मान लीजिए 1 किलो घी है तो घी देगा, तो उसको घाटा हो जाता था ना जी। मान लीजिए किसी वस्तु का प्राइस ज़्यादा होगा, किसी वस्तु का प्राइस कम होगा, तो ज़्यादा प्राइस वाला को तो घाटा हो गया बाबू, जिसके पास ज़्यादा प्राइस वाला वस्तु है उसको घाटा हो जाता था। तो देखिए वर्तमान में विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। आप लोग जानते हैं मुद्रा है बाबू, जिससे बदले में कोई वस्तु ली जाती है। आप कोई वस्तु लीजिए, उसके बदले में आपको रुपया देना होगा, पैसा देना होगा, धन देना होगा। अगर आप रुपया पैसा, ही अभी पद्धति है, मुद्रा का ही पद्धति है। तो बच्चों बस इतना ही लिखिएगा सेकंड क्वेश्चन के उत्तर में। बाकी बात अगला प्रश्न देखिएगा। पहले बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए गए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? आजकल देखिएगा बाबू, पहले की लोग खेती करता था तो खेती में जो किसान लोग होते थे बहुत सारे मजदूर को रखते थे काम करने के लिए। आज देखिए मशीन आया भाई, गेहूं काटना है मशीन आ गया। तो भाई मशीन जो आया है बाबू, ये बहुत सारे लोगों का हाथ काट दिया, उनका रोजगार छीन लिया है। तो इसी के बारे में लेखक की क्या व्यथा है इनको लिखना है। देखिएगा, जिन्होंने अपने हाथ के हुनर से अपनी कला का एक परंपरा को बनाए रखा है, उसी से वे जीवन यापन करते चले आए हैं और उन्होंने अपनी इस कला को पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाया है। जो अगर किसी के पिताजी क्या करते थे, लाख की चूड़ी बनाते थे, तो उनका बेटा भी पहले लाख की चूड़ी ही बनाता था। उसके अलावा उन्होंने जीवन यापन का कोई और साधन नहीं अपनाया। आज मशीनों के आ जाने से उनकी यह कला हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत लुप्त हो चली है। इन मशीनों ने उनकी हाथ काट दिए हैं, कारीगरों की रोजी रोटी का साधन छीन लिया गया है। वे अपना जीवन यापन कैसे करें? लेखक ने इसी व्यथा की ओर संकेत किया है बच्चों। बाकी बात आपको उत्तर में
कितना लिखना है, इतना बड़ा नहीं लिखना चाहिए था, हम आपको आसान कर देते बाबू। लिखिएगा उत्तर में कि आज मशीनों के, जो हाईलाइट कर रहे हैं बस इतना ही लिखना है, ठीक है, बस इतना ही आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखना होगा, जो हम हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है, जो आप लोग देख रहे हैं बाबू हम हाईलाइट कर रहे हैं, बस इतना ही आपको उत्तर में बाबू लिखना होगा। बाकी बात आप लोग समझ गए ना, क्लियर है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा बाबू, अगला प्रश्न आप लोगों का 4 नंबर प्रश्न कह रहा है बाबू यहाँ पर कि बदलू के मन में ऐसी कौन सी बिता थी जो लेखक से छिप ना रह सकी। तो बच्चा आप लोग उत्तर में यहाँ पर लिखना कि बदलू लाख की चूड़ियां बनाकर बेचा करता था, उसके हाथ का यह हुनर जो था अब कांच की चूड़ियों के आ जाने से धीरे धीरे खत्म होने लगा। उसकी यह व्यथा लेखक को परेशान कर रही थी, ठीक है बाबू, छिपी ना रही, ठीक है बाबू, समझ गए आप लोग। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आइए बाबू 5वां प्रश्न हम लोग करते हैं। 5वां प्रश्न कहता है कि मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया, बताइए। बदलू लिखिएगा मशीनी युग के आ जाने से उसके हाथ का काम बंद हो गया। वो जो लाख की चूड़ियां बनाते थे वो थोड़ा सा भाई अब हाथ से बना रहे, मेहनत ज़्यादा था तो पैसा ठीक ठाक लेंगे। अब कांच की चूड़ियां आ गया भाई, कांच की चूड़ियां मशीन से डिजाइन बहुत बहुत डिजाइन का आ गया, तो बाकी बात उसी को लोग लेने लगा और उनका काम बंद हो जाता है। काम ना करने से वह बीमार रहने लगा। अब उसके अंदर हीन भावना भी आने लगी जो दिन ब दिन कमजोर करने लगी उनको, ठीक है, दिन ब दिन कमजोर करने लगे। भाई हम इतना मेहनत से बनाते, बताओ कांच का चूड़ियां लोग पहनता है भाई, बताओ कैसा युग आ गया। तो ये सब मन में उनको आने लगा था। अगला बाबू देखिएगा कहानी से आगे का प्रश्न है कौन नंबर प्रश्न, मतलब फर्स्ट प्रश्न कहता है कि आपके मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीजों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखना है बाबू। तो आप लोग लिखिएगा उत्तर में क्या, चलिए लिखिएगा बाबू कि मैंने बाजार में मिट्टी के खिलौने बिकते देखा, उन्हें बनते भी देखा है और उनकी सुंदरता को देखते हुए मुझे भी खिलौने बनाने की कला सीखने की इच्छा होती है। बिल्कुल बाबू, आप लोग बच्चे बहुत सारे मेला में जाते हैं तो देखते हैं तो भाई लगता है कि नहीं भाई हम कोई खिलौना बनना सीखे और खुद से बना ले, रुपया बच जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती है याद करिए। लिखिएगा लाख की वस्तुओं का काम मुख्य रूप से राजस्थान में होता है। वहाँ का लाख का नाम पूरी दुनिया में क्या है जी, फेमस है, मशहूर है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त गोलियां भी बनती है, मूर्तियां भी बनती है, अन्य सजावटी सामान बनाया जाता है बाबू। समझ गए, लिख लेंगे, बोलिए हाँ सर जी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों का बाबू कहता है अनुमान और कल्पना से क्वेश्चन लिया गया है। कहता है यहाँ पर क्वेश्चन, घर में मेहमान के आगे आप उसकी अतिथि सत्कार कैसे करेंगे। मान लीजिए कि आपके घर में आपके सर जी यानी हम ही आ गए, आप मेरा स्वागत कैसे कीजिएगा। तो विद्यार्थी जी उत्तर में लिखिएगा कि घर की में मेहमान के आने पर हम सबसे पहले उसका अभिवादन करेंगे, हाँ नमस्कार, छोटा बड़ा जो भी होंगे और बड़े होंगे तो प्रणाम करेंगे, अभिवादन करेंगे। उसके बाद उसे अपने घर में उचित स्थान पर बैठाकर उनके लिए चाय पानी जो भी हो, पहले तो पानी दीजिएगा, फिर चाय दीजिएगा, फिर आने हाल समाचार पूछिएगा, है ना, आने का उद्देश्य सारा कुछ जानिएगा। उसको हर प्रकार के अतिथि सत्कार प्रदान करेंगे, जैसे अतिथि का, जिससे उनको कष्ट ना पहुंचे, लगे कि हाँ भाई वहाँ गए थे ना तो बड़ी स्वागत सत्कार किया था, इस प्रकार से भाई कीजिएगा। दूसरा है बाबू, आपको छुट्टियां में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है। आपको ये आपके अनुसार लिखना होगा, क्योंकि आपको किसी बच्चे को नानी के यहाँ जाना अच्छा लगता है तो किसी बच्चे को दोस्त के यहाँ जाना अच्छा लगता है, किसी बच्चे को कहाँ आपको जाना अच्छा लगता है ये आप लोग लिखिएगा। वहाँ की दिनचर्या अलग कैसी होती है लिखना है आपको, स्वयं अपने से लिखना है। तीसरा है बाबू, मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं, अपने आसपास के इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए, उसके बारे में लिखिए। आप लोग सीधा सा लिख दीजिएगा, जैसे पहले क्या होता था कि गेहूं को काटने के लिए क्या होता था, मजदूर को लोग खोजते थे, बट अब मशीन आ गया जिससे बड़ा बड़ा खेत को कम ही समय में तुरंत काट देता है। के बाद उसको क्या बोलते हैं, बोझा, है ना, गाँव में तो बोझा ही बोला जाता है, बोझा भी बांध देता है बढ़िया, उसको है ना बढ़िया से कर देता है, काट देता है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ बाबू, मशीन आने से परिवर्तन हो गया, लोगों का रोजगार छिन गया, जो मजदूर को मजदूरी मिलती थी वो मजदूरी मिलना बंद हो गया, उनका रोजी रोटी पे असर पड़ा ना जी। अगला बाबू चौथा प्रश्न है, बाजार में बिकने वाले सामानों की डिजाइन में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं। आपस में चर्चा करना है बाबू, तो इसको चर्चा ही करना है। बाकी बात ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है बाबू, ये आपको बस चर्चा करके ही रहना है, ठीक है। जो आपके स्कूल में फाइनल एग्जाम हो, वार्षिक एग्जाम हो, चाहे मासिक एग्जाम हो, उसमें नहीं आता है। अगला है हमारे खान पान, 5वां प्रश्न, हमारे खान पान
रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में बातचीत कीजिए और बातचीत के आधार पर लेख तैयार करना है, कर लीजिएगा। चलिए आइए वो भाषा की बात, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको हम लोग देखेंगे। कहता है बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता था जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियां बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती है। दूसरी पंक्ति में उनके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग में बोले हुए वाक्यों को अर्थ सामान्य हो नहीं होते। ये कुछ व्यंग वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझ कर एकत्र कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखना है आप लोगों को प्यारे बच्चों। जैसे कि मैंने यहाँ पर किया बाबू, देखिए हमने यहाँ पर क्या किया बाबू, लिखे हैं पहला वाक्य, क्या लिखे बाबू कि दिन प्रतिदिन खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों से घर का बजट गड़बड़ हो जाता है। इस वाक्य में खाद्य पदार्थ जो है बाबू, इसकी बढ़ती हुई कीमतों पर व्यंग किया गया है। खाद्य पदार्थ की बढ़ती हुई कीमतों का प्रभाव घर के बजट पर पड़ता है बाबू, ठीक है। बस इतना ही आपको लिखना है। दूसरा एक और लिए बाबू, यहाँ पर हम क्या लिए, शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो उसके चौगुने आम एक वक्त में खाता था। तुम अभी भाई इतना आम नहीं खाते हो, हम जब तुम्हारी उम्र का थे ना जी, तुम जितना आम खा रहे हो ना इसके 4 गुना आम हम खाते थे अकेला, बुझ जाओ। इस वाक्य में शहर वालों पर बयान किया गया है कि जो काम गांव के लोग कर सकते हैं ना वो शहर वाला कभी नहीं करेगा। देखिएगा गांव के बहुत सारे लोग मेहनत थे, गांव का लड़का में अगर मेहनत, देखिएगा गांव का लोग तकिया नहीं लगाता, गांव का बच्चा अपना हाथ रख लेगा और वही उसका तकिया का काम करता है। पसीना आता है ना बाबू तो गमछा से पूछ लेता है। एसी वगैरह नहीं चलाता है गाँव में। देखिएगा लोग क्या कहते हैं, पेड़ पौधा के पास बैठता है। एसी यार गाँव में कहाँ होता है भाई। तो आप लोग समझ ही रहे बाबू, शहर वाले लोगों के लिए बयान किया गया है। इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा। बाकी बात हमारे क्लास में आपको इसी प्रकार का मजा आते रहेगा। एक बात भी प्यारे बच्चों आपको बताना था कि बाबू अगर आप लोग क्लास 8 की ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं तो क्लास 8 का हमारा बैच आ चुका है 2026-27 सेशन के लिए, जिसमें हम आप लोगों को 599 रुपया में सारा विषय पढ़ाते हैं। सारे विषय के अलग अलग टीचर भी मिलेंगे आपको। बैच ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अभी आप लोग मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां से आप लोग कोर्स ले लीजिए। 1 साल का भी 599 है। वहां की बात आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या फिर अपने मम्मी पापा से बात भी करा सकते हैं, ठीक है। हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आपको लिख दे रहे बाबू, क्या है 62 069 57 681, ठीक है। चलिए या डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा। बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है, ठीक है, बिल्कुल बाबू बदलू जो है ये कहानी की दृष्टि से पात्र ही है। भाषा की बात यानी व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है, बिल्कुल भाई व्याकरण संज्ञा किसको बोलते हैं, नाम को संज्ञा बोलते हैं। और बदलू किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है, मतलब खास व्यक्ति का नाम है, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति स्थान वस्तु या विचार अथवा भाव को संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा 3 भेदों में बांटा गया बाबू। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे लला हो गया, रज्जो हुआ, आम हुआ, कांच हुआ, गाय हुआ, है ना, ये सब। जातिवाचक संज्ञा बाबू, है ना, चरित्र स्वभाव वचन, ये सब आप लोग देख लीजिएगा ऐसे, है ना। के बाद भाववाचक संज्ञा भी आपका दिया गया है। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञा आपको चुनकर लिखना है बाबू। देखिए संज्ञा आपका टोटल आप लोग पढ़े होंगे 5 प्रकार के। क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा, नाम को बोलते किसी खास, जैसे पटना हुआ जगह का खास नाम है। जैसे आदित्य सर, ये क्या है, मेरा पर्सनल नाम है बाबू, है ना। किसी व्यक्ति का नाम हुआ तो सारा कुछ एक जैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं। फिर आपका द्रव्यवाचक होता है, फिर आपका समूहवाचक हुआ, फिर भाववाचक हुआ। तो बाबू यहाँ पर आपको 3 ही संज्ञा चुनकर लिखना है। तो चलिए हम यहाँ पर आपको देते हैं दूसरे प्रश्न के उत्तर में। आप लोग लिखिएगा बाबू इस प्रकार से। यहाँ पर पहले बनाइएगा इधर व्यक्तिवाचक, इधर बनाइएगा जातिवाचक, इधर बनाइएगा भाववाचक। अब आइएगा बाबू लिखिएगा व्यक्तिवाचक में लाख लिख लीजिएगा बाबू। व्यक्तिवाचक में क्या हो जाएगा, लाख हो जाएगा। उसके बाद नीम हो जाएगा, कांच हो जाएगा, आम हो जाएगा, रज्जो हुआ। गाँव जातिवाचक गाँव, लकड़ी, अनाज, औरत, बेटी। भाववाचक ऊंचाई, सुंदरता, है ना। यहाँ पर क्या है जी, झरालू ना, नाजुक व्यक्तित्व। बस लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला बाबू इसी में देखिएगा, इसी में आपको अगला भी क्वेश्चन कह रहा है, क्या देख लीजिए। कह रहा है कि गांव में बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू समय को बखत, उम्र को आयु को उम्र कहता है, ठीक है, मतलब उम्र को उम्र कहता है। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजना जिनके रूप में परिवर्तन हुआ है, अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ है। आप लोग देखिएगा जैसे वास्तविक शब्द यहाँ पर हम बोले चाचा, ठीक है, इसको काका बोल रहे हैं। मर्द इसको मर्द बोलता है। मौसमी खांसी इसको फसली खांसी बोलता है जी। तत्परता इसको लहकर बोलता है। वक्त इसको बखत बोलता है। इस प्रकार आप लोग लिखिएगा।
बाकी बात कैसा लगा क्लास वो नीचे कमेंट करके बताइएगा। मैंने आपका एक एक प्रश्न को बढ़िया तरीका से क्लियर किया। बाकी बात कहानी तो भाई बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। यही देखिए बाबू यहाँ पर ये हैं कौन है आपके लेखक है, और ये हैं आपके वही काका साहब हो गए, मतलब बदलू मामा इनके, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों आपको समझ गए। इसी प्रकार वो क्या करते हैं जी, लाख की चूड़ी को बनाने का काम करते हैं। उनका चार पाई है और इसी पर बैठकर वो का सारा काम करते हैं। बाकी बात बाबू क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करके दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद पूरा क्लास को अंत तक करने के लिए।